नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको, देशवासियों को और देश से बाहर रहने वाले हिंदुस्तानियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम ऐसी जगह पर हैं जहां पर के भगवान बनाए जाते हैं। जी हाँ, मिट्टी के भगवान। कई साल पहले मैंने ये स्टोरी की थी कि मिट्टी के भगवान ये सड़कों पर जिस तरीके से गणपति बाप्पा के आने का बड़ा, कुछ लोगों को, कुछ गरीब लोगों को जो सड़कों के किनारे रहते हैं, उन्हें जिस तरीके से इंतजार था, जिस तरीके से पूरी साल वो इंतजार करते हैं कि वो गणपति भगवान की जो मूर्तियां हैं उनको बनाएंगे और लोग उनसे खरीद कर लेकर जाएंगे। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा मेला आज गणेश चतुर्थी के दिन इन्हीं जो भगवान की, गणेश जी की जो मूर्तियां हैं उनको खरीदारों की है। यानी कि ये एक पूरा बाजार सजा हुआ है और ये आज से नहीं सजा हुआ है। ये मोती नगर मेट्रो स्टेशन से पहले है और ये पूरा बाजार बहुत लंबे समय से, करीब 10, 12, 15 सालों से यहाँ पर ये सजता रहता है। और गणेश चतुर्थी से पहले ही मूर्तियां बनाकर ये जो कारीगर हैं, ये जो शिल्पकार हैं, बनाकर इनको सड़कों के किनारे पहले ही लगा देते हैं। लगभग करीब करीब पूरी दिल्ली के जो गणपति बप्पा को मानने वाले लोग हैं, उन्हें ये पूरा बाजार पहले से ही पता है कि कहां कहां पर दिल्ली के अंदर मूर्तियां गणपति भगवान की बिकती हैं, बेची जाती हैं, बनाई जाती हैं और कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई जाती है, इसका अंदाजा जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके ही मन से लगाया जा सकता है। जिस तरीके की आप यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ सचमुच आज मूर्तियां लेकर जा रही हैं। गणपति भगवान की जो ये स्टैचू है उसको ये खरीद कर लेकर जाते हैं। और यहाँ से ये जो मेरे पीछे आप ये ढोल नगाड़े बजाते हुए लोग हैं, ये यहीं से गणपति भगवान को ढोल नगाड़ों के साथ लेने आते हैं और खरीदारी के बाद उनको लेकर इस तरीके से, ऐसे ही धूमधाम से अपने, जहां पर इन्होंने ये गणपति भगवान स्थापित करने होते हैं वहां तक ये ऐसे ही धूमधाम से लेकर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सड़कों के किनारे आज ये दस्तकार, ये शिल्पकार, जो लोग ये गणपति भगवान की मूर्तियां बेचते हैं बनाकर, ये आखिर हैं कौन? बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत सारे सवालात, क्योंकि लोग आते हैं, अपने हिसाब से मूर्तियां चुनते हैं और उनको लेकर जाते हैं। ये जिस तरीके से खूबसूरत मूर्तियां बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं, आखिर इन्हें बनाने वाले कौन लोग हैं, इसकी तह में भी जरूर जाना चाहिए। दरअसल ये काफी समय पहले मैंने एक स्टोरी ये अपने अखबार के लिए की थी, जो जो काफी पॉपुलर हुई थी। और ये इतनी पॉपुलर हुई थी कि इसके बाद पूरा यहाँ, पूरा जो है, मुझे लगभग पूरे दिल्ली से, पूरे जहां जहां तक वो फेसबुक पे भी लोगों ने देखा उस स्टोरी को, सभी ने बहुत सराहा था कि ये एक बड़ी स्टोरी थी, बड़ी मार्मिक स्टोरी थी। दरअसल हुआ क्या कि हमारी जो हिस्ट्री के अंदर जो महाराणा प्रताप के अनुयायी थे, गाड़िए लोहार जिनको बोला जाता था, ये पूरी दिल्ली के अंदर गाड़िए लोहार बहुत लंबे समय से रह रहे थे। ये गाड़िए लोहार जगह जगह पर रहते थे। दरअसल ये एक आन से बंधे हुए हैं, ये राजपूत परिवार हैं। और राजपूत परिवार, जब ये महाराणा प्रताप और का, जब ये सारी वो हिस्ट्री में आपने देखा होगा, इन्होंने जब कसम ली थी कि जब तक ये अपना राज्य हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक ये किसी भी रूप में अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। और ये तभी से सड़कों पर अपनी गाड़ियों के साथ रहने को मजबूर है। इनका जो बेसिक पेशा था वो लोहार का था। वो लोहा पीटकर उनसे लोहे के आइटम बनाकर बेचना इनका पेशा हुआ करता था। लेकिन ये रहते सड़कों के किनारे ही थे। पर बहुत लंबे समय के बाद आज वो पेशा, इनका जो मूल पेशा था, वो पूरी तरीके से अब दूसरे पेशों में बदल चुका है। यानी कि क्योंकि अब दिल्ली शहर के अंदर सबसे बड़ी बात थी, एक तो इनके पास रहने की जगहें नहीं है, तो ये सड़कों के किनारे जहां जहां थे वहीं पर बस गए। और वहां पर जो आज इनके जो युवा बच्चे जब बड़े हुए, तो उन्होंने या तो वो अपने परिवारों को चलाने के लिए ई रिक्शा रिक्शा चलाते हैं,
कुछ सामान बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, या फिर इनमें से ज्यादातर लोग ये शिल्पकार बन गए और ये इस मिट्टी से यहाँ पर मिट्टी के भगवान बनाकर बेचना इन्होंने शुरू कर दिया, जो आज इनका मूल पेशा है। यानी कि जो लोग कभी हथियारों की नोक से बड़ी बड़ी सेनाओं के रुख पलट दिया करते थे, वो लोग अब हथियार छोड़कर दिल्ली के अंदर बदले नए परिवेश के अंदर ये अब भगवान बनाते हैं, और भगवान बनाने के बाद भगवान इनकी रोजी रोटी चलाते हैं और इसी भगवान से इनके परिवार चलते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भगवान इनके रोजी रोटी चलाते हैं और ये अपने पैसे में बहुत खुश हैं। पीओपी की ये बनी मूर्तियां, ये चाक मिट्टी से बनी मूर्तियां खांचों से तैयार करके इनमें इस कदर रंग भरे जाते हैं कि कोई तस्वीर का बनाने वाला, कोई जो आज आज डिजिटल क्योंकि टाइम है, तो डिजिटल पे जो तस्वीरें हैं उनके रंग भी इनके सामने फीके पड़ जाते हैं। अपने हाथों से दिन रात मेहनत कर कर ये इसी तरीके से भगवान बनाते हैं और ये भगवान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में इनको रोजी रोटी मुहैया कराते हैं। हालांकि मैं आपको एक और नई चीज बताना चाहता हूं। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा हुआ करते थे, उन साहब सिंह वर्मा, क्योंकि साहब सिंह वर्मा भी बहुत जमीन से, ग्रास रूट से उठकर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे थे और उन्होंने इस मामले को बहुत संवेदनशीलता से लिया था और उन्होंने दिल्ली के अंदर जितने भी गाड़िये लोहार रहते थे उन गाड़िये लोहारों को के बारे में एक पूरा सर्वे कराया और उस सर्वे के अनुसार सभी को एक सूचीबद्ध किया गाड़िये लोहारों को, और उनके बारे में उन्होंने कहा था कि राजपूत जो कभी तलवारों से हिंदुस्तान की रक्षा किया करते थे उनके लिए मकान देना उनका सपना है। उन्होंने एक एक आदमी से जाकर बात की, हर लोगों को, जब वो मुख्यमंत्री थे, मैं ये तब की बात बता रहा हूं, कोई भी मुख्यमंत्री इतनी छोटी छोटी बातों को नहीं उठा सकता है, तो साहब सिंह वर्मा ने इन सभी लोगों को बाकायदा दिल्ली विधानसभा के अंदर बुलाया और इनसे बात की थी और बात करने के बाद इन्हें ऑफर किया कि आप सभी अपनी गाड़ियां और सड़कों के जिस तरीके से आप रहते हैं इसको छोड़कर अगर चाहें तो मैं आपके लिए बनाकर फ्लैट्स दूंगा, आप इनमें रहना शुरू कर दीजिएगा और मैं एक पूरी एक परियोजना बनाता हूं। इसके बाद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा ने बहुत संवेदनशीलता दिखाई और इन गाड़िये लोहारों के लिए कई स्थानों पर फ्लैट बनाने की योजना बनाई थी ताकि इन्हें इन गाड़ियों से मुक्त करके सड़कों से हटाकर उन फ्लैटों में एक एक सम्मानित जीवन जीने के लिए इनको इनको रखा जाए कि ये पूरे अब एक सम्मानित जीवन जी सकें और अपने सम्मान, आत्म सम्मान, जो लोग आत्म सम्मान के लिए आज तक सड़कों पर पड़े उनके आत्म सम्मान को किसी तरीके से बचाया जा सके। दिल्ली सरकार इस तरफ प्रयास कर रही थी और इसमें काफी काम साहब सिंह वर्मा ने कर भी दिया था, पूरा भी हो गया था। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि आकस्मिक साहब सिंह वर्मा का निधन हो गया। वो एक सड़क दुर्घटना में उनकी जान चली गई और इस निधन के बाद ये गाड़िये लोहारों को बसाने की पूरी परियोजना खटाई में पड़ गई और ये आज भी तब से लेकर अब तक सड़कों पर ही रहते हैं। लेकिन इनका क्योंकि अब लोहे का उतना लोहे के औजारों को उतना काम रहा नहीं है, इसलिए इन्होंने अपने पेशे को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया है। हालांकि कहीं कहीं देखा जाए तो अभी भी ये लोहे के औजार बनाकर भी बेचते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां पर हर पल बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, महंगाई यहाँ पर ताबड़तोड़ होती है, तो उस वजह से इन्होंने, जो इनकी नई जनरेशन आई, उन्होंने कई ऐसे काम भी शुरू कर दिए करने जो कि अपनी लीग से हटकर थे। यानी कि ड्राइविंग करते हैं, ई रिक्शे चलाते हैं, दूसरे काम करते हैं, दूसरी जगहों पर नौकरी भी करते हैं और एक सबसे प्रमुख काम जो है वो है कि ये मूर्तियां बनाकर, ये मिट्टी से भगवान बनाकर बेचते हैं और भगवान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में इनकी रक्षा करते हैं, इन्हें रोजी रोटी प्रदान करते हैं। गणपति बापा से यही मेरी गुजारिश है, हमारी गुजारिश है कि इनको खूब धन धान्य दे, खूब फलीभूत करे
खूब इनके ऊपर रिद्धि सिद्धि की कृपा बरसाएं और ये इसी तरीके से बहुत अच्छे से अच्छे भगवान बनाकर, जी हाँ, मिट्टी के भगवान बनाकर इसी तरीके से बेचते रहें और इनका घर परिवार चलता रहे और दिल्ली वासी गणपति बप्पा मोरया कहते रहें। जय हिंद, जय भारत।